Good morning, student. Today's topic is uniform circular motion that is mentioned in chapter 1. So we start from the uniform circular motion. So uniform circular motion ये एक ऐसा मोशन है जिसमें कि पार्टिकल मूव्स करते हैं विथ कांस्टेंट स्पीड इन अ सर्कुलर पाथ, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर किसी भी सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है और उसकी स्पीड अगर कांस्टेंट है तो इस तरीके के मोशन को हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। इधर हम लोग एक एग्जाम्पल देख लेंगे इससे रिलेटेड। यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है जो कि पॉइंट ए पर है, ठीक है, और पॉइंट ए पर ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या है 40 किलोमीटर पर आवर। जब यही ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से बी पॉइंट पर पहुंचता है तो भी इसकी स्पीड कितनी है 40 किलोमीटर पर आवर। इसी तरीके से सी पॉइंट और डी पॉइंट पर भी स्पीड कितनी है 40 किलोमीटर पर आवर। इसका क्या मतलब हुआ कि ऑब्जेक्ट जो है वो एक सर्कुलर मोशन कर रहा है ए टू ए, और हर एक पॉइंट पर इसकी स्पीड जो है वो कांस्टेंट है। तो इस तरीके के मोशन को हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं, ठीक है। नाउ वी विल सी दैट in uniform circular motion speed is constant at each and every point. But what about the velocity? Velocity is variable throughout the motion. How this thing is possible? इस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हर एक पॉइंट पर स्पीड जो है वो कांस्टेंट है, बट वेलोसिटी जो है वो वेरिएबल है, चेंज हो रही है। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि वेलोसिटी है क्या। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब इसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और इसमें डायरेक्शन भी होगा। तो जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है वही स्पीड होती है। वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है वही स्पीड होती है, और स्पीड क्या है हर एक पॉइंट पर कांस्टेंट है। तो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो तो कांस्टेंट है, बट वेलोसिटी के डायरेक्शन की बात करें तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ए पॉइंट पर वेलोसिटी का डायरेक्शन। तो अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स लॉ वेलोसिटी का ए पॉइंट पर ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, टेंजेंटली स्ट्रेट होना चाहिए, यानी कि ये ईस्ट डायरेक्शन में इसका है, डायरेक्शन है, ठीक है। और जब यही पॉइंट ऑब्जेक्ट जो है वो ए पॉइंट से बी पॉइंट पर पहुंचता है तो भी अब इसका ओरिजिनल मोशन क्या होना चाहिए अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ, ये भी टेंजेंटली स्ट्रेट होना चाहिए। तो अब यहाँ पे डायरेक्शन क्या हो गया, नॉर्थ हो गया। सी पॉइंट पे ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, टेंजेंटली स्ट्रेट होना चाहिए, जो कि वेस्ट डायरेक्शन है। और डी पॉइंट पर भी क्या होना चाहिए डायरेक्शन, टेंजेंटली स्ट्रेट, जो कि साउथ डायरेक्शन है। तो हम लोग देख सकते हैं कि इस सर्कुलर मोशन में ए बी सी डी हर एक पॉइंट पर वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो डिफरेंट है। तो यानी कि वेलोसिटी का डायरेक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रहा है। तो इसका क्या मतलब है कि वेलोसिटी भी कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रही है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में किस तरीके की वेलोसिटी डेवलप हुई, वेरिएबल वेलोसिटी। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में किस तरीके की वेलोसिटी डेवलप हुई, वेरिएबल वेलोसिटी। और स्पीड कैसी थी, कांस्टेंट स्पीड थी। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है ए इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल टी। ए मीन्स एक्सेलरेशन, डेल टी मीन्स चेंज इन टाइम, ठीक है। डेल मीन्स चेंज, डेल मीन्स चेंज, और वी कैन से फाइनल माइनस इनिशियल। तो डेल टी मीन्स चेंज इन टाइम या फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, और डेल वी मीन्स चेंज इन वेलोसिटी या फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो अब हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में देखते हैं कि वेलोसिटी क्या है, वेरिएबल है, चेंज हो रही है हर एक पॉइंट पर। तो यानी कि हमको क्या मिल रहा है, चेंज इन वेलोसिटी हमको मिल रहा है। तो अगर चेंज इन वेलोसिटी हो रहा है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में तो यानी कि उस मोशन में एक्सेलरेशन भी होगा। इसी वजह से यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या कहलाता है, एक्सेलरेटेड मोशन कहलाता है। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है, और वेलोसिटी चेंज हो रही है तो मोशन में क्या है, एक्सेलरेशन है। इसी वजह से यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो है वो एक्सेलरेटेड मोशन कहलाता है। अब हम लोग देखेंगे कि यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। यूनिफॉर्म लीनियर मोशन में क्या होता है कि पार्टिकल मूव्स करते हैं कांस्टेंट स्पीड से इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। व्हेन पार्टिकल मूव्स इन अ
कांस्टेंट स्पीड इन अ स्ट्रेट लाइन। तो इस तरीके के मोशन को हम लोग यूनिफॉर्म लीनियर मोशन कहेंगे। अब इस यूनिफॉर्म लीनियर मोशन में हम लोग सबसे पहले स्पीड को एनालाइज करेंगे। तो देख सकते हैं कि पॉइंट ए पर स्पीड जो है वो 30 किलोमीटर पर आवर है, पॉइंट सी पर भी स्पीड 30 है और पॉइंट बी पर भी स्पीड 30 है। मीन्स यूनिफॉर्म लीनियर मोशन में स्पीड जो है वो हर एक पॉइंट पर कांस्टेंट है। ठीक है, अब वेलोसिटी की बात करेंगे। तो वेलोसिटी जो है उसमें दो चीज़ें आती हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होता है? स्पीड होता है, और स्पीड हर एक पॉइंट पर यहाँ पर सेम है। और वेलोसिटी का डायरेक्शन हम लोग देखेंगे तो ए पॉइंट पर वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है? साउथ डायरेक्शन है। सी पॉइंट पे वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है? साउथ है। और बी पॉइंट पे वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है? साउथ है। यानी कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम है। तो किस तरीके की वेलोसिटी यहाँ पर डेवलप हुई है? यहाँ पर कांस्टेंट वेलोसिटी क्रिएट हुई है। यहाँ पे कैसी वेलोसिटी डेवलप हुई है? कांस्टेंट वेलोसिटी। और स्पीड तो कांस्टेंट है ही है। तो अब यहाँ पर अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो क्या होगा? इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी सब की सब क्या हो जाएंगी? सेम हो जाएंगी। तो अब अगर हम फॉर्मूले की बात करें, ये फॉर्मूला था हम लोगों का कि A इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल टी। डेल वी मीन्स फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो यूनिफॉर्म लीनियर मोशन में फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी दोनों सेम है। तो डेल वी की वैल्यू क्या हो जाएगी? फाइनल माइनस इनिशियल क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा। इसका मतलब एक्सेलरेशन भी ज़ीरो हो जाएगा। किस केस में? यूनिफॉर्म लीनियर मोशन के केस में एक्सेलरेशन भी ज़ीरो हो जाएगा। और जब एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाएगा तो यूनिफॉर्म लीनियर मोशन किस तरीके का मोशन कहलाएगा? ये अनएक्सेलरेटेड मोशन कहलाएगा। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन इसमें ज़ीरो हो गया है। तो ये किस तरीके का मोशन कहलाएगा? ये अनएक्सेलरेटेड मोशन कहलाएगा। सो स्टूडेंट, here we have studied two things, uniform circular motion and uniform linear motion. In uniform circular motion, speed is constant but velocity is variable. Velocity variable, it means this motion is called accelerated motion. And in uniform linear motion, speed is constant and velocity is also constant. It means this motion is called unaccelerated motion.